नागराज सीरीज की छठी कॉमिक्स है। खूनी खोज नागराज। खूनी खोज। आतंकवादियों की तलाश में विश्व भ्रमण पर निकला नागराज अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जा पहुंचा। वो न्यूयॉर्क पहुंच गया। नागराज मैनहट्टन के होटल क्लैरिजिस में जा ठहरा। आधी रात को वह एक कसीनो में पहुंचा, द मिंट। वह बारमैन की तरफ बढ़ा और बोला, मैं डॉन से मिलना चाहता हूँ। बारमैन बोला, डॉन? सॉरी सर, डॉन तो हवा का झोंका है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। नागराज ने रात भर न्यूयॉर्क के सारे नाइट क्लब छान मारे, लेकिन सभी ने यही कहा, सॉरी सर, मैं खुद डॉन की तलाश में हूँ, उसका 1 महीने से कोई पता नहीं है। नागराज बोला, थैंक्स फ्रांसिस्को, और सबको थैंक्स करता हुआ वह चला। नागराज निराश होकर वापस होटल के लिए चल दिया। FBI का एजेंट नंबर 77 देर रात को अपने घर लौट रहा था, तभी गोलियां चलीं, धाएं धाएं, फटाक फटाक। एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे कार रोकने पर विवश कर दिया। फिर आसपास की झाड़ियों से निकलकर 8 गुंडों ने उसे घेर लिया। एजेंट ने सोचा, अरे टाइगर, यह तो विलियम का आदमी है। तभी विलियम बोला, लोबो, इसे कार से बाहर निकालो। लेकिन कार का दरवाज़ा लोबो ने नहीं, दरवाज़ा खोला 77 ने और लोबो को मारा, भड़ाक। इससे पहले कि 77 लोबो पर हावी होता, लोग गोलियां चलाने लगे, धाएं धाएं। विलियम के आदमियों ने 77 को फायरिंग करके गोलियों के घेरे में कैद कर दिया और बोला, 77, इस घेरे के बाहर तुम्हारे लिए सिर्फ मौत है। जब तक तुम इस घेरे में हो तब तक हमारी बंदूकें खामोश हैं। 77 बोला, टाइगर, तुम्हारा यह कदम विलियम को बहुत महंगा पड़ेगा। टाइगर बोला, डेंगो, इसे विलियम की शक्ति से परिचित करा दो। डेंगो ने स्टेन गन फेंकी और आयरन ग्लव्स पहनकर घेरे में प्रविष्ट हो गया। डेंगो के प्रहार से बचते हुए जैसे ही उसके शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर निकलता था, विलियम के आदमियों की बंदूकें गरज उठती थी। उधर नागराज की टैक्सी होटल की तरफ बढ़ रही थी। अचानक ड्राइवर ने टैक्सी कच्चे रास्ते पर उतार दी। तभी नागराज सड़क पर लगे बोर्ड को देखकर चौंक पड़ा। नागराज बोला, ड्राइवर, कार रोको, सड़क क्यों बंद है? यह विलियम कौन है? ड्राइवर बोला, सर, विलियम को नहीं जानते? अमेरिका की दूसरी सरकार है। विलियम को जब कभी अपने किसी आदमी को सजा देनी होती है, ऐसे ही सरेआम सड़क पर देता है। न्यूयॉर्क में उसे ऐसी ताकत नहीं जो इन लोगों को रोक सके। नागराज सोचा, ओह, तो यह वही विलियम है। नागराज बोला, देखो, तुम मुझे यहीं उतार दो, मुझे उसकी ताकत की आजमाइश करना है। उस रोड पे इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था, नो एंट्री, फॉलो डाइवर्सन, डेंजर, विलियम मैन एट वर्क। यानी विलियम के आदमी इस रास्ते में पक्की सड़क पे काम कर रहे हैं, इसलिए आप कच्ची सड़क पे जाओ। तभी नागराज उतरकर गाड़ी से ड्राइवर सोचने लगा, मे गॉड ब्लेस हिम। उधर डेंगो ने 77 को मारते मारते बेहोश कर दिया था। अब उसके हाथ में दुधारी तलवार नजर आ रही थी। टाइगर बोला, डेंगो, इसे मुक्ति दे दो। डेंगो ने मजबूती से तलवार को ऊपर उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह नीचे आती, एक सांप ने उसके आगे हाथ पकड़ लिया। डेंगो चिल्लाया, सांप! सांप से बचने के लिए डेंगो ने तलवार तो ऊपर उछाल दी, लेकिन खुद को गिरने से ना बचा सका और वह तलवार ऊपर गिराया और नीचे खुद लेट गया। और तभी तलवार आकर खच से डेंगो में ही घुस गई।
टाइगर व उसके साथियों ने उस तरफ देखा जिधर से सांप झपटे थे। नागराज बोला, 8 आदमी मिलकर अकेले आदमी को विलियम की ताकत दिखा रहे हैं। टाइगर बोला, विलियम के खिलाफ बहुत बोल चुके हो, अब ये स्टेन गन तुम्हें खामोश कर देगी। फायर! लेकिन नागराज के सांप निकले। हाथों से निकलने वाले सांपों ने उनकी उंगलियों की हरकत रोक दी। एक साथ दर्जनों सांप उनके स्टेन गन पर लिपट गए और जब वे वापस पलटे तो गन भी उनके साथ थी। सांप गन लेकर वापस चले गए। उसके बाद नागराज ने किसी को संभलने का अवसर नहीं दिया और सबको मार डाला। और कुछ ही देर बाद टाइगर के सभी साथी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। नागराज सोचा, अरे टाइगर कहाँ है? तभी नागराज की निगाह एक पेड़ पर पड़ी। डाल पर छिपे टाइगर पर पड़ी। नागराज बोला, ओह, विलियम का कुत्ता भीगी बिल्ली बना पेड़ पर छिपा है। नागराज ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और बोला, बता कुत्ते, कहाँ है तेरा आका विलियम का ठिकाना? बता, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन नागराज इस समय एक लाश से बात कर रहा था। नागराज बोला, अरे इसका चेहरा नीला कैसे पड़ गया? टाइगर ने जहर की गोली निगल ली थी। नागराज सोचा, उफ, विलियम तक पहुंचने के लिए अब मुझे एक बार फिर डॉन की तलाश करनी होगी। उधर 777 एजेंट चिल्ला रहा था, आह! 777 को कराहने की आवाज़ सुनकर नागराज उसकी ओर बढ़ा। नागराज सोचा, लगता है इसे होश आ गया है। नागराज बोला, उठो भाई, अब घबराने की कोई बात नहीं है। टाइगर व उसके साथी अब जिंदा नहीं हैं। 777 बोला, क्या तुमने अकेले निहत्थे ही टाइगर और उसके 7 साथियों को मार डाला? मुझे विश्वास नहीं होता। क्या तुम कोई जादूगर हो? नागराज बोला, नहीं, मेरा नाम नागराज है। इन्हें इनकी किए की सज़ा भगवान ने स्वयं दी है। तुम मुझे अपने बारे में बताओ, ये लोग तुम्हें क्यों पीट रहे थे? 777 बोला, मेरा नाम बॉस्को है। मैं अमेरिका सीक्रेट सर्विस FBI एजेंट नंबर 777 हूँ। ये लोग मुझे इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि ब्यूरो ने मुझे डॉन से टॉर्चर द्वारा विलियम का ठिकाना मालूम करने का काम सौंपा था। डॉन विलियम का ठिकाना? नागराज बोला, बॉस्को, मैं खुद विलियम की तलाश में हूँ और इसके लिए रात से मैं डॉन को खोज रहा हूँ। अगर तुम मुझे डॉन से मिला दो तो तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा। एजेंट बोला, एहसान तो तुम्हारा मुझ पर है दोस्त। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो विलियम द्वारा मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद भी जीवित हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉन इस समय वर्ल्ड की सबसे सुरक्षित जेल द डेथ फॉरेस्ट में कैद है। उससे मिलना नामुमकिन है। और मैं यह भी जानता हूँ कि वर्ल्ड की सबसे सुरक्षित जेल में भी उसे एक अभेद्य सेल में रखा गया है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ डॉन ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास यूरोप व अमेरिका के हर गैंगस्टर, हर शातिर बदमाश की एक एक गतिविधि व उसके खुफिया अड्डों की खबर है। नागराज बोला, बॉस को, क्या तुम मुझे बता सकते हो वह जेल कहाँ है? बॉस को बोला, वह जेल कहाँ है यह सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। वैसे मुझे इतना पता है कि यह शिकागो में ही कहीं है और मैं शिकागो का फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पर ही जा रहा था कि इन लोगों ने मुझे रोक लिया। लेकिन अब मैं अकेला नहीं, तुम भी मेरे साथ शिकागो चलोगे और हम ट्रेन द्वारा जाएंगे, क्योंकि हो सकता है एयरपोर्ट पर विलियम के आदमी हो। न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन पर। नागराज बोला, लेकिन वास्को, शिकागो में हमें जेल का पता कौन बताएगा? वास्को बोला, मुझे चीफ ने बताया है कि शिकागो में थ्रिल डांस क्लब के डांसिंग कोच जैक्सन, जो कि वास्तव में CIA का एजेंट है, मुझे जेल का पता बताएगा। खैर, मुझे खास तौर से इस काम के लिए भेजा जा रहा है क्योंकि
जब तक CIA व FBI के तमाम जासूस डॉन से कुछ भी उगलवाने में असमर्थ रहे हैं, जबकि मेरे पास टॉर्चर करने के कुछ विशेष ही तरीके हैं। दोनों टिकट लेकर एक ट्रेन में सवार हो गए। तभी ट्रेन को चले 2 ही घंटे हुए थे कि एक लड़की चिल्लाई, आई। नागराज बोला, ओह, कोबरा नाग की गंध आ रही है, कहीं इसे सांप ने तो नहीं डस लिया। एक लड़की थी वहीं पे, उसको सांप ने डस लिया। नागराज लोगों को हटाकर उसके पास गया। ओह, यह तो सर्पदंशी ही है, इसे बचाने के लिए मुझे तुरंत इसके जिस्म से जहर चूस कर बाहर निकालना होगा। नागराज बोला, देखिए, आप लोग पीछे हट जाइए, इसे सांप ने काट लिया है, मैं इसे बचा सकता हूँ। नागराज ने होठों से लड़की के पाँव का सारा जहर चूस लिया। थोड़ी देर बाद नागराज बोला, अब आपको कुछ नहीं होगा मिस। लड़की बोली, फ्लोरिडा, मुझे फ्लोरिडा कहते हैं, लेकिन आपने यह सब किया कैसे? अगर वास्तव में मुझे सांप ने ही काटा था तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ मिस्टर। नागराज बोला, मेरा नाम नागराज है, तुम्हें सांप ने ही काटा था, मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। नागराज ने सीट के नीचे से एक कोबरा सांप निकाला। नागराज बोला, यह देखिए मिस फ्लोरिडा, यह दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। फ्लोरिडा बोली, ओह। नागराज बोला, लेकिन मुझसे जहरीला नहीं। कुछ ही देर बाद वे शिकागो पहुंच गए। अनाउंसमेंट हुई, 101 डाउन शिकागो न्यूयॉर्क शटल प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर पहुंच चुकी है। स्टेशन के बाहर ड्राइवर ग्लोरी टाउन पहुंचकर नागराज ने बोला, ड्राइवर ग्लोरी टाउन जाना है। दोनों ग्लोरी टाउन पहुंच गए। पहुंचकर बॉस को बोला, नागराज, तुम इस रेस्तरां में मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जैक्सन से मिलकर आता हूँ। बॉस को टैक्सी द्वारा थ्रिल क्लब पहुंचकर बॉस को बोला, मुझे जैक्सन से मिलना है, मेरे पीछे आइए। बॉस को बोला, जैक्सन, मेरा नाम बॉस्को है, मैं डॉन को भरतनाट्यम सिखाना चाहता हूँ, तुम मेरी मदद कर सकते हो? जैक्सन बोला, बॉस्को, यह लॉकेट तुम्हारी बहुत मदद करेगा, इसे अपने गले में डाल लो। और उसने उसे एक लॉकेट दी। बॉस्को बोला, ओके जैक्सन, अब मैं चलता हूँ। जैक्सन बोला, ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। बॉस्को के पास अब जैक्सन की कार थी और वह जल्दी से जल्दी ग्लोरी टाउन पहुंच जाना चाहता था। तभी बॉक्सो ने रियर व्यू मिरर में देखा। बॉस्को सोचा, ओह, यह मोटरसाइकिल सवार बहुत तेजी से आ रहा है, लेकिन सड़क इतनी तंग है कि साइड भी नहीं दी जा सकती। अरे, इसने तो मरने की ठान ली है। लेकिन मोटरसाइकिल का कार से टकराने का कोई इरादा नहीं था। वह उसके ऊपर से निकल गया और अगले ही पल उस मोटरसाइकिल सवार को अपने सामने देखकर बॉक्सो की पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिया। ठीक उसी क्षण उस अज्ञात व्यक्ति ने अपने हाथ में दबी स्टेन गन का मुंह खोल दिया और वह धड़ 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 गोलियों से फायर करने लगा। इसके बाद उसने मोटरसाइकिल उसी दिशा में बढ़ा दी जिधर से वह आया था। बॉस को सोचा, यह जरूर विलियम का आदमी था, अब मैं बचूंगा नहीं, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। लेकिन मुझे नागराज तक अवश्य पहुंचना होगा, वही एक ऐसा व्यक्ति है जो विलियम को निस्तेनाबूद कर देगा। मौत से जूझते हुए बॉस्को ने कार आगे बढ़ा दी। उधर नागराज ग्लोरी टाउन के उस ओपन एयर रेस्टोरेंट में बैठा अपना पसंदीदा पेय दूध पी रहा था और सोच रहा था, बॉस्को को अब तक आ जाना चाहिए था। तभी एक गाड़ी ने आकर एक टेबल से टक्कर मारी। सभी लोग बोले, बचो। सब घबरा गए। कार एक स्तंभ से टकरा कर रुकी। नागराज ने देखा, अरे, यह तो बॉस्को है। नागराज बोला, बॉस्को, तुम्हें क्या हो गया? यह सब किसने किया?
लेकिन बॉस्को उसकी किसी भी बात का जवाब देने के लिए जीवित नहीं था। नागराज सोचा, यह सिर्फ विलियम का ही काम हो सकता है। खैर, मुझे इसकी तलाशी लेनी चाहिए। नागराज सोचा, अरे यह लॉकेट कैसा है? पहले तो यह लॉकेट बॉक्सो के गले में नहीं था। नागराज ने लॉकेट अपने पास रख लिया। तभी वातावरण में पुलिस सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी। पी। नागराज ने बोला, ओह, मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। कुछ ही देर बाद नागराज एक पार्क में बैठा उस लॉकेट के बारे में सोच रहा था। इस लॉकेट में एक नृत्यांगना की आकृति बनी है और बॉस्को भी एक नृत्यशाला में गया था। यह लॉकेट अवश्य वहीं से प्राप्त हुआ है। तभी नागराज की निगाह लॉकेट में बनी नृत्यांगना के हाथ की उंगलियां पर स्थिर हो गई। हाथ की उंगलियां कुछ इस प्रकार थी। गौर से देखने पर उंगलियों ने बटनों का रूप ले लिया। नागराज ने घास में से एक बारीक तिनका तलाश किया और उसकी सहायता से उस सूक्ष्म बटन को दबा दिया। अब लॉकेट की मूर्ति ने एक दिशा सूचक यंत्र का रूप ले लिया था। नृत्यांगना के हाथ अब ट्रैफिक पुलिस के सिपाही की तरह इशारे कर रहे थे। ओह, नागराज सोचा, यह तो कोई दिशा सूचक यंत्र लग रहा है और अवश्य ही इस यंत्र की सहायता से मैं जेल तक पहुंच सकता हूं। नागराज सड़क पर आ गया। अब उसे किसी ऐसे वाहन की तलाश थी जिसके द्वारा वह लॉकेट की मदद से जेल तक पहुंच सके। नागराज सोचा, नहीं, टैक्सी ठीक नहीं रहेगी, लेकिन निजी कार इस वक्त। तभी एक आदमी चिल्लाया, मिस्टर नागराज। नागराज बोला, अरे मिस फ्लोरिडा, आप? फ्लोरिडा बोली, मैंने आपको स्टेशन पर कितना ढूंढा, मगर आप तो एकदम ही गायब हो गए। शिकागो में कहाँ रहते हैं आप? नागराज बोला, मिस फ्लोरिडा, मैं शिकागो में रहने नहीं, बल्कि मैं यहाँ एक विशेष काम से आया हूँ। फ्लोरिडा बोली, फिलहाल सबसे पहले विशेष काम यह है कि तुम्हें मेरे घर चलना होगा। नागराज बोला, लेकिन। फ्लोरिडा बोली, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हें आज अपने हाथ की कॉफ़ी ज़रूर पिलाऊंगी। नागराज को सीट पर बिठाकर फ्लोरिडा ने कार आगे बढ़ा दी। नागराज बोला, मुझे इस लड़की से सावधान रहना चाहिए। नागराज बोला, अच्छा फ्लोरिडा, तुम्हारे अलावा कौन कौन है तुम्हारे घर में? तुम्हारे मम्मी डैडी? फ्लोरिडा अचानक रोने लगी, सुबक सुबक कर। नागराज बोला, फ्लोरिडा, क्या हुआ? देखो फ्लोरिडा, गम की मात्रा जब बहुत अधिक हो तो उसे बांट लेना चाहिए। तुम्हें रोना छोड़कर मुझे कुछ बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फ्लोरिडा बोली, नागराज, मेरे मम्मी डैडी अब इस दुनिया में नहीं हैं। आज से 2 साल पहले एक दरिंदे ने अकारण ही मेरे पिता की जान ले ली थी और डैडी की मौत के सदमे में माँ भी तभी ही चल बसी थी। नागराज बोला, कौन है वो हत्यारा? फ्लोरिडा बोली, मैं उस कमीने को कभी नहीं भूल सकती। मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगी, डॉन। नागराज बोला, क्या डॉन तुम्हारे डैडी का हत्यारा है? फ्लोरिडा बोली, हाँ नागराज, मैं तब से अब तक डॉन की तलाश में भटक रही हूँ। फ्लोरिडा के बंगले पर पहुंचकर कार रुक गई। फ्लोरिडा बोली, आओ नागराज, अंदर आओ। थोड़ी देर बाद फ्लोरिडा कॉफ़ी बना लाई। नागराज बोला, फ्लोरिडा, मैं तुम्हें डॉन तक पहुंचा सकता हूँ। फ्लोरिडा बोली, क्या तुम्हें मालूम है डॉन कहाँ है? नागराज, मुझे इसी वक्त डॉन से मिलना है ताकि मैं अपने हृदय की आग उसकी नीच के खून से बुझा सकूं। नागराज बोला, फ्लोरिडा, सब्र से काम लो। पहले मुझे सारी बात बताओ कि डॉन ने कैसे तुम्हारे पिता की हत्या की थी। फ्लोरिडा ने बताया, नागराज, मेरे डैडी शिकागो के मेयर थे। बात 2 साल पहले की है। दोपहर का समय था, हम सब लंच टेबल पर बैठे थे, तभी हमारे नौकर टॉम ने एक पैकेट लाकर डैडी को दिया। टॉम बोला, सर, यह पैकेट एक लड़का आपके लिए देकर गया है, कहता था कि किसी डॉन ने भिजवाया है।
तीनों खाने खा रहे थे। डैडी ने पैकेट लिया और उसे खोलने लगे। न जाने क्या है इसमें, लेकिन वह पैकेट जैसे ही हमारे घर से हमारी सारी खुशियाँ छीनने आया था। जैसे ही डैडी ने पैकेट खोला तभी धड़ाम वो फूट गया। डैडी के चेहरे के चिथड़े उड़ गए। पैकेट में बम था। डैडी के गम में रोते रोते मम्मी ने भी प्राण त्याग दिए। फ्लोरिडा बोली, तब से अब तक मैं उस डॉन नामक कुत्ते की तलाश में थी। आज तुमने मेरी मंजिल के इतना करीब पहुंचा दिया कि अब मैं और देर नहीं करना चाहती। नागराज बोला, फ्लोरिडा, डॉन जेल में है। हम उसे कल सुबह तलाश करना शुरू करेंगे। तब तक तुम आराम करो। अगली सुबह नागराज फ्लोरिडा के साथ कार में सवार होकर निकल पड़ा डॉन की खोज में। लॉकेट नागराज के गले में झूल रहा था। लॉकेट में बनी आकृति उन्हें हाथ के इशारे से दिशा संकेत कर रही थी। नागराज बोला, यहाँ से दाएं मोड़ लेना फ्लोरिडा। वो लॉकेट जैसे जैसे बताती थी नागराज वैसे वैसे जाता था। विभिन्न भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरने के बाद अब वे शहर से बाहर एक निर्जन सड़क पर बढ़ रहे थे। अरे, इस तरफ तो सैनिक छावनी है। थोड़े आगे पहुंचने पर छावनी नजर आने लगी। तभी लॉकेट की आकृति हाथ के इशारे से रुकने का संकेत देने लगी। नागराज बोला, ओह, कहीं वह जेल इसी छावनी के अंदर ही तो नहीं है। फ्लोरिडा बोली, हाँ, ऐसा ही लगता है, क्योंकि सैनिक छावनी से सुरक्षित जगह शिकागो में दूसरी नहीं है। दोनों कार से बाहर उतरकर छावनी में प्रविष्ट होने की योजना बनाने लगे। जैसे ही ट्रक उनके सामने से गुजरा, सड़क पर बना मैनहोल ट्रक का पहिया पड़ने से खड़खड़ा उठा और खड़क उठा नागराज का मस्तिष्क। नागराज बोला, फ्लोरिडा, छावनी में मैं अकेले जाऊंगा। फ्लोरिडा बोली, लेकिन तुम फिक्र मत करो, डॉन को मैं तुम्हारे पास जिंदा लेकर आऊंगा। नागराज बोला। नागराज ने अपनी योजना फ्लोरिडा को बता दी। ठीक आधे घंटे पश्चात एक और आर्मी ट्रक छावनी की तरफ बढ़ रहा था। तभी ट्रक ड्राइवर ने सोचा, अरे, यह कार बीच सड़क में कैसे खड़ी है? लगता है खराब हो गई है। ट्रक कार के पीछे जाकर रुक गया, ठीक मैन होल पर। ये मैन होल पे ट्रक रुकी। फ्लोरिडा ने बोला, देखिए, मेरी कार अचानक खराब हो गई है। इसे साइड पर लगाने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। इसी बीच ट्रक के नीचे मैन होल का ढक्कन हटाकर नागराज बाहर आया और ट्रक के निचले हिस्से में सांप की तरह चिपक गया और तब तक फ्लोरिडा की कार सड़क के किनारे लगाने के बाद ट्रक ड्राइवर ने ट्रक आगे बढ़ा दी। फ्लोरिडा बोली, विश यू बेस्ट ऑफ लक नागराज। कुछ ही देर बाद ट्रक छावनी में प्रविष्ट हो गया। सैनिक की बैरिकों के पास आकर ट्रक रुक गई। सैनिक धड़धड़ाते हुए ट्रक से उतरे और बैरक में चले गए। नागराज ट्रक के नीचे से निकला और पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंचकर नागराज पूरी छावनी को देख सकता था। नागराज सोचा, लगता है यह सारे सैनिक ट्रेनिंग के लिए मैदान में जमा हो रहे हैं। नागराज ने गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ देखा तो चौंक पड़ा। नागराज बोला, ओह, यह तो वही अभेद किला है जिसमें से मुझे डॉन को निकालना है। नागराज पेड़ से नीचे उतरा और किले की ओर बढ़ने लगा। लेकिन नागराज सोचा, किले में प्रविष्ट होने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। सारे सैनिक मैदान में जमा हैं। लेकिन किले से पहले उसे खाई का सामना करना पड़ा। नागराज बोला, ओह, मैं तो इसे पल भर में तैर कर पार कर लूँगा। और नागराज खाई में कूद पड़ा। तभी, ओह, भयंकर मगरमच्छ मेरी तरफ बढ़ रहे हैं
और फिर शुरू हो गई एक खूनी मुठभेड़ मगरमच्छ और नागराज के बीच युद्ध। अभी नागराज मौत के दूत से जूझ ही रहा था कि ओह, एक और मगरमच्छ। मौत के बढ़ते हुए कदमों को नागराज ने इस प्रकार रोका और उसने सांप भेजकर मगरमच्छ के मुंह बंद कर दिया और नाग रस्सी दूसरे मगरमच्छ के जबड़े पर कस गई। फिर नागराज ने अपनी उंगलियां पहले मगरमच्छ की आंखों में घोंप दी। मगरमच्छ दर्द से छटपटाया और इसी बीच नागराज ने गोता लगाकर उसके पेट के कोमल हिस्से में अपने विष युक्त दांत गड़ा दिए। पोटेशियम साइनाइड के ज्यादा विषैले नागराज के दंश के प्रभाव के कारण मगरमच्छ छटपटा भी न सका और डूब गया। इसके बाद नागराज किले की दीवार पर पहुंच गया। अब वह ठीक किसी सांप की तरह रेंगता हुआ किले की दीवार पर चढ़ रहा था। किले की बुर्जी पर खड़े गार्ड ने उसे देख लिया, लेकिन अगले ही पल चीखने के लिए खुला उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। एक सांप आकर उसके मुंह में अटैक कर दिया। दीवार से उतरते ही नागराज का सामना हुआ एक बॉर्डर से। नागराज बोला, मेरी आंखों में देखो, देखो, मुझे डॉन तक पहुंचने का रास्ता बताओ। बॉर्डर बोला, डॉन की सेल मैन बिल्डिंग में है और जिसका गेट स्वचालित मैकेनिज्म द्वारा सिर्फ 1 बजे खुलता है। अब कल 1 बजे से पहले अंदर जाने के बारे में सोचना बेकार है। तभी नागराज की दृष्टि एक मैन होल पर स्थित हो गई। नागराज सोचा, ओह, मेन बिल्डिंग के गंदे पानी की निकासी इसी सीवर लाइन के द्वारा होती होगी। नागराज बोला, देखो, अब तुम 2 घंटे के लिए सो जाओ। नागराज के सोते हुए बॉर्डर को छिपा दिया। नागराज मैन होल के ढक्कन हटाकर सीवर में प्रविष्ट हो गया। अंदर घटाघोप अंधकार में नागराज सीवर की छत से चिपका बढ़ा जा रहा था। काफी देर चलने के बाद एक मैन होल का आभास पाकर नागराज रुक गया। इस समय अवश्य ही मैं मेन बिल्डिंग के ही किसी हिस्से के नीचे हूँ। नागराज ने मैन होल का ढक्कन थोड़ा सा हटाया और झांक कर देखा। लगता है यहाँ कोई नहीं है, मुझे बाहर निकलना चाहिए। नागराज मैन होल का ढक्कन हटाकर बाहर आ गया। बाहर आया, उसने कैदियों को देखा। नागराज बोला, तुम लोगों में से डॉन कौन है? सभी लोग बोलने लगे, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। सब चिल्लाने लगे। नागराज बोला, लगता है यह समझ गए हैं कि मैं डॉन को आज़ाद कराने आया हूँ। नागराज बोला, देखो, मैं यहाँ डॉन का कत्ल करने आया हूँ। अगर तुम मुझे असली डॉन का पता नहीं बताओगे तो मैं एक एक करके तुम सबको खत्म कर दूंगा। यह मत समझना कि मैं निहत्था हूँ। देखो मेरी ताकत। और एक कैदी के गले में शीघ्र ही नागराज की कलाई से छूटा और एक कैदी के गले में लिपट गया। कैदी चिल्लाया, बचाओ, बचाओ, मैं डॉन नहीं हूँ, डॉन वह है 70 नंबर कोठरी में। नागराज 70 नंबर कोठरी के पास पहुंचा। नागराज बोला, डॉन, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। अंदर से आवाज आई, दोस्त, जल्दी से सामने लगी बोर्ड पर 17 नंबर बटन दबा दो। बटन दबाते ही 17 नंबर कोठरी का दरवाजा खुल गया। सर। इसके बाद नागराज डॉन के साथ उसी सीवर के रास्ते बाहर निकल गया। उसी रास्ते पर बढ़ते हुए नागराज उसी मैन होल के नीचे पहुंचा जहां से अंदर प्रविष्ट हुआ था। उसने ढक्कन को ऊपर उठाना चाहा, लेकिन डॉन बोला, ओह, ढक्कन उठ क्यों नहीं रहा है? नागराज बोला, लाख कोशिश करने के बाद भी ढक्कन टस से मस न हुआ। नागराज बोला, डॉन, हम दूसरे मैन हॉल से बाहर निकलना होगा। दोनों अगले ही पल मैन हॉल की तलाश में आगे बढ़ गए। अगले मैन होल पर पहुंचकर नागराज ने सावधानी से ढक्कन हटाया और दोनों बाहर आ गए। बाहर आते ही दोनों भागकर दीवार पर चढ़ गए।
नागराज बोला, देखो डॉन, उस मैन होल के ऊपर जीप खड़ी है जिसका ढक्कन हमसे खुल नहीं रहा था। डॉन बोला, दोस्त, यह जेलर की जीप है, इसे काबू में कर ले तो हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। नागराज बोला, अच्छा, फिर तुम मेरा कमाल देखो। नागराज की कलाइयाँ हरकत में आ चुकी थी। जीप के पास सांप ही सांप बढ़ गए। सैनिक चिल्लाए, अरे सांप ही सांप। दूसरा बोला, अरे सैम, जीप के भीतर देखो। दोनों डर की अधिकता के कारण बेहोश हो गए। जेलर की जीप की वजह से किले के सदर दरवाजा खोल दिया गया। अब नागराज उसे अभेद दुर्ग को भेद कर डॉन को साथ लिए जा रहा था। जेलर के जीप निर्विघ्न छावनी से बाहर आ गई। नागराज ने फ्लोरिडा की कार के पास जाकर जीप रोकी। नागराज बोला, फ्लोरिडा, तुम कहाँ हो? लेकिन फ्लोरिडा कार में नहीं थी। वह तो सड़क के किनारे एक चट्टान पर स्टेन गन लिए खड़ी थी। फ्लोरिडा बोली, डॉन, यू रास्कल, यू ब्रूट, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फ्लोरिडा गोलियां चलाने लगी, धाएं धाएं धाएं। नागराज बोला, नहीं फ्लोरिडा, गोली मत चलाना, नहीं नहीं। क्या फ्लोरिडा अपना इंतकाम पूरा कर सकी? क्या नागराज विलियम तक पहुंच सका? डॉन का क्या हुआ? यह सब जानने के लिए आगे बढ़ें खूनी यात्रा। इतना तक सुनने के लिए